जोशीमठ जहाँ हमारे धार्मिक तीर्थाटन क्षेत्र है, वो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी माओवादी शक्तियाँ जो कि चाइना को आंतरिक सहयोग यहाँ से कर रही हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। महेंद्र भट्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। चीन ने दावा किया कि ये इलाका उसका है और तुम उसकी मदद कर रहे हो चीन की, तो चीन के एजेंट हम हैं कि तुम हो? मैं महेंद्र भट्ट जी से चुनौती के साथ कहना चाहती हूँ कि एक सूबे के सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष को इस तरह का बयान कतई शोभा नहीं देता। आपके बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ पर अपने चीन के एजेंट वाले बयान पर चौतरफा घिर चुके हैं। क्या विपक्षी दल कांग्रेस और क्या जोशीमठ के स्थानीय लोग, सभी ने महेंद्र भट्ट के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके बयान को निराशाजनक बताया। महेंद्र भट्ट के खिलाफ जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। एक्टिविस्ट अतुल सती ने महेंद्र भट्ट के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सरकार से राहत और पुनर्वास का काम तो हो नहीं रहा, ऊपर से बीजेपी के नेता इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि माओवादी ताकतें और चीनी एजेंट यहां पर सरकार के काम में विपदा डाल रहे हैं तो उन्हें जेल में क्यों नहीं डाल देते। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान आया है, उन्होंने उसमें ये जो जनता बैठी है आंदोलन में, इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। उनका कहना है कि चीन की साजिश है। ये महेंद्र भट्ट वही हैं जिनके घर पर हम गए थे और 1 तारीख जनवरी को रात को इन्होंने मुझको अपने घर पर बुलाया था और मुझसे पूछा था कि क्या किया जाना चाहिए जोशीमठ में। उस दिन इन्होंने कहा कि 10 बजे रात इनके मुख्यमंत्री से मुलाकात है, लेकिन इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया। तो जिस दिन इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, बैठाया, मुझसे जोशीमठ के बारे में सुझाव मांगा, तो क्या ये माओवादी से सुझाव मांग रहे थे, चीन के लोगों से सुझाव मांग रहे थे। और आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उल जलूल बयान दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है तो बंद कीजिए ना, हमको गिरफ्तार कीजिए, आप पूरी जनता को अंदर कीजिए। अगर आपसे जो है राहत पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, जनता की जो है समस्याएं आप सुलझा नहीं सकते, तो आप इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी महेंद्र भट्ट के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि महेंद्र भट्ट का बयान बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट के बयान ने उत्तराखंड में जहर घोलने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि महेंद्र भट्ट अपनी ही सरकार और एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जोशीमठ में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो विकास विरोधी सोच रखते हैं। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन चीन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग चाइना के सपोर्ट में माओवादी ताकतें वहां लोगों को बांट रही हैं और फूट डाल रही हैं, भड़का रही हैं, भ्रमित कर रही हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी से चुनौती के साथ कहना चाहती हूं कि एक सूबे के सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष को इस तरह का बयान कतई शोभा नहीं देता। आपके बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यदि आपके पास साक्ष्य, सबूत हैं, गवाह हैं और दस्तावेज हैं इस बात के पुख्ता कि वहां चीन को सपोर्ट करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से वाकई साथियों जोशीमठ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आखिरी टाउन है, आखिरी नगर है वो उत्तराखंड का, और उसके बाद चीन की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए वहां आईटीबीपी, स्काउट एंड गाइड और फौज की इतनी बड़ी टुकड़ी स्थापित थी, क्योंकि उसका कहीं न कहीं रणनीतिक महत्व था। तो सामरिक दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर बयान है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन यहां निंदा क्यों मैं कर रही हूं? इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितनों पे आपने कार्रवाई कर दी, बिना सबूत या बिना ठोस साक्ष्यों के आप ये बात नहीं कर रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूं महेंद्र भट्ट जी। वहीं चौतरफा आलोचना होने के बाद महेंद्र भट्ट ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और जोशीमठ के लोगों को उनसे बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जेएनयू पढ़ने वाले और वामपंथी लोग जोशीमठ के स्थानीय लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि वहाँ की यात्रा प्रभावित हो, वहाँ का जो पर्यटन है वो प्रभावित हो, ऐसे लोगों से वहाँ के नागरिकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने वामपंथ का इसलिए उदाहरण दिया कि वामपंथ उस समय का जब चीन भारत आंदोलन चल रहा था
ऐसे समय पर वामपंथियों द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया, ये आज भी हम सब उत्तराखंड के लोगों के जहन में है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए, और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलम्ब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। आखिर सरकार यथाशीघ्र समाधान चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समाधान में एक प्रकार से रुकावट पैदा कर रहे हैं। बहरहाल महेंद्र भट्ट ने फिर से साफ कर दिया है कि जोशीमठ में विकास के कामों पर सवाल उठाने वाले लोग वामपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं और बाहर से वहां पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें जोशीमठ की सड़कों पर उतरे वो हजारों लोग नहीं दिख रहे हैं, जो कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी उनके विकास कार्यों का विरोध करते हुए उन्हें बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। क्या महेंद्र भट्ट को वो सभी लोग वामपंथी लग रहे हैं? संवाद 365 के लिए विकेश शाह की रिपोर्ट।